एक बार हुआ भी ऐसे ही हमारे साथ, पर्युषण पर्व चल रहे थे, हमारा आहार चल रहा था, हम बढ़िया आराम से लौकी और कद्दू की सब्जी खा रहे थे, उसमें नींबू भी मिला था, थोड़ी बहुत खीरे ककड़ी भी थे। सामने वाला कहता है, हाँ पर्युषण पर्व में व्रत में हरी खा रहे महाराज जी। हमने कहा भैया हाँ तुम 10 दिन नहीं खा रहे, 11वें दिन कहाँ पे जाके खा रहे भैया जी, तुम बताओ। तो बोले महाराज पर्युषण पर्व में हरी नहीं खाते, ये नियम तुम्हारे लिए लागू है, हमारे लिए नहीं है। हम 10 दिन के भदैया वाले साधु थोड़ी है, 365 दिन वाले एक टाइम आहार करना है ना, उसमें भी अंतराय है, उपवास है, किसी चीज़ का त्याग है, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो हमारी तुलना अपने आप से मत करो। वो ऐसा हाँ करे, हमको हंसी आ गई। हमने हंसने के बाद हमने उससे प्यार से कहा, जब आहार वाहार हो गए बढ़िया बोले, वो धीरे से बोलता है उसके पिता, हमारे बच्चे को शंका है महाराज। हमने कहा लघु शंका है कि दीर्घ शंका है? तो हंसने लगा। हमने कहा क्या है? बोले नहीं लघु शंका है। तो हमने कहा लघु शंका है तो यहीं करेगा कि कहीं और करेगा? बोले नहीं वो जिज्ञासा वाली शंका है। तो हमने कहा पूछो। फिर उसने कहा महाराज जी पर्युषण पर्व में हरी नहीं खाते। हमने कहा ये रूल आपके साथ है, हमारे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम 10वें 11वें दिन तुम क्या खाओगे? 11वें दिन बाजार का डोसा खाओगे? हाँ खाएंगे। कचौड़ी खाओगे? खाएंगे। प्याज खाओगे? खाएंगे। फुल्की खाओगे? खाएंगे। बाहर का जूस पियोगे? पिएंगे। आइसक्रीम बाहर की? सब करेंगे महाराज। तो तुम 11वें दिन बदल करके वापस गिरगिट हो जाओगे। तुम 12वें दिन वैसे ही हो जाओगे जहाँ से हाथी गया, खूब नहाया धोया, बाहर आया तो मिट्टी फेंकने लगा। लेकिन साधु ऐसा नहीं होता। साधु 365 दिन 24/7 होल लाइफ एक जैसी लाइफ स्टाइल और डिसिप्लिन लाइफ में चलता है, तब जाकर के वो अपना साधु बने का निर्वाह कर पाता है। ये भी साधु बना है। घर के अंदर रह कर के आप भी साधु हैं अगर आपके अंदर 7 गुण हैं। घर के अंदर रह कर के आप भी साधु हैं अगर उस 7 गुणों का आप 6 आवश्यक कर्मों में प्रयोग करते हैं। देव की पूजा में, गुरु की उपासना में, स्वाध्याय में, संयम में, तप में, दान में भी, दान देते वक्त भी संतोष गुण का पालन होना चाहिए, अलोल्य गुण का पालन होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होना चाहिए, परमार्थ दिखना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर दिया है, ये मुझे निश्चित फलीभूत होगा। भगवान मेरे जीवन का सौभाग्य था, आप सब इसको ले लीजिए। लेकिन गुरु जी कहते हैं संसार की ऐसी विचित्र गति है। कैसी विचित्र गति है? ऐसी गजब की विचित्र गति है। आप संसार का हर काम इन 7 गुणों के साथ करते हैं। किसी की शादी हो, आप श्रद्धा, भक्ति, विवेक, अलोल्य गुण के साथ करते हैं। किसी के घर पे कोई मर जाए, आप पूरी श्रद्धा, भक्ति, विवेक, अलोल्य गुण के साथ करते हैं। जुआ खेलेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ खेलते हैं आप। कितनी श्रद्धा है महाराज? पूरी श्रद्धा है। आज सुबह गया था और मैंने नियम ले लिया था, अगर पारसनाथ भगवान के इस तरफ किसी ने एक चांदी की कटोरी में जल चढ़ाता मिल जाएगा, इसका मतलब है आज जुए में जरूर जीतूंगा। और मंदिर गया और दाएं हाथ तरफ महाराज जी चांदी की कटोरी रखी थी, उसमें पानी चढ़ा हुआ था, जल चढ़ा दिया था। मुझे पूरी श्रद्धा है। पूरी श्रद्धा के साथ जुआ खेल रहा है इंसान। पूरी श्रद्धा के साथ MCX में पैसा लगा रहा है। पूरी श्रद्धा के साथ पाप कर रहा है। पूरी श्रद्धा के साथ बैंकॉक पढ़ाया जाकर के, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी अलोल्य गुण के साथ पाप हो रहा है। महाराज क्या चाहिए? ले तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। गड्डी खोली, उड़ाते रहे। क्या है? श्रद्धा दिखा रहे हैं आप। संसार के हर काम में कितनी गजब की श्रद्धा है। रोड में नाचते हुए, आज मेरे यार की शादी है, उसमें 100 की गड्डी ऐसे उड़ा रहे हैं। वही 100 की गड्डी थोड़ा मंदिर के अंदर उड़ा दी होती भैया, रोज मैं 100 की गड्डी मंदिर के अंदर उड़ाता हूँ, तुम उड़वा देते, हम अध्यक्ष से बोलते, वो उड़ाएगा, तुम इकट्ठे करके गुल्लक में डाल देना। अध्यक्ष बोलेगा महाराज मेरा जीवन धन्य हुआ, आपने अच्छा संदेश दिया। परहित के कारण अगर अध्यक्ष को नीचे झुक करके उठाना भी पड़े तो कोई आपत्ति नहीं, रोड में नहीं उठाएगा, मंदिर के अंदर उड़ा दो। ये उड़ाई हमने नए नोट, लेकिन मंदिर के अंदर गुल्लक में क्या चढ़ते? सिक्का चढ़ा रहे महाराज। कौन सा सिक्का? 1 रुपए का। कौन वाला? पुराना वाला। वो जो चलना बंद हो गया है वो मंदिर के गुल्लक पे निकल रहा है। चवंडी निकल रही है, अठंडी निकल रही है, चलती नहीं मार्केट में। महाराज है भी नहीं मार्केट। नहीं महाराज, हमको लगा कि पैसा है, फेंकने से अपमान होगा, मार्केट में इसको चलना नहीं है, भगवान की झोली में डाल देते हैं।
भगवान का भला हो जाएगा। ये श्रद्धा है? ये श्रद्धा नहीं है, इसको वंचना कहते हैं। माया निकृति वंचना, विचित्र प्रकार की मायाचारी। जब देव शास्त्र गुरु के साथ देव पूजा के समय, गुरु की उपासना के समय, स्वाध्याय के समय मायाचारी कर ली, संयम में मायाचारी कर ली। संयम में मायाचारी कैसी कर ली महाराज? 1000 उपाय हैं महाराज। हमारे पर्युषण पर्व चल रहे हैं, हमारा निर्जल उपवास है, बहुत बढ़िया। आप क्या करेंगे? शावर के नीचे बैठ गए हैं, बाथरूम में एसी लगवा लिया है, भैया गर्मी भड़क रही है। अब क्या करें? शावर चालू किया, अनछने पानी से नहा रहे हैं, एसी के नीचे बैठे हैं। ये संयम में कुठाराघात है। संयम की, अपने उपवास की ताकत तोड़ रहे हैं आप।